नमस्कार दोस्तों। एक ऐसा मिशन जो ना गोली चलाता है ना बम गिराता है, लेकिन फिर भी दुश्मनों की नींद उड़ा देता है, जिसकी आंखें 600 किलोमीटर ऊपर से हमारी सीमाओं की एक एक हरकत पर नजर रखती है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत का अगला बड़ा कदम 52 रक्षा सैटेलाइट्स, एक ऐसा नेटवर्क जो पूरे दक्षिण एशिया को कवर करेगा। स्पेस में सर्विलेंस। अब भारत सिर्फ धरती पर नहीं, अंतरिक्ष से भी जंग जीतने को तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर ने दिखाया कि भारत तेज, स्मार्ट और साहसी भी है। हमें पीओके से लेकर एलएसी तक इमीडिएट एक्शन लेना पड़ा, लेकिन एक कमी बार बार सामने आई, रियल टाइम इंटेलिजेंस की। जब दुश्मन 3 बजे रात को हरकत करता है तो जमीन पर उसके आने से पहले आसमान से उसकी चाल पकड़नी होगी। इसी सोच ने जन्म दिया भारत के डिफेंस स्पेस कमांड के सबसे बड़े मिशन को, 52 रक्षा उपग्रह। अब बात करते हैं तकनीक की। इन 52 सैटेलाइट्स में क्या क्या होगा। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इमेजिंग सैटेलाइट्स जो दिन रात क्लियर तस्वीरें भेजेंगे। SAR यानी सिंथेटिक एपर्चर रडार जो बादलों, धुएं और अंधेरे में भी सटीक तस्वीरें देगा। इंफ्रारेड सेंसर्स जो बॉर्डर पर वाहनों और इंसानों की गर्मी से भी उन्हें पकड़ सकेगा। मैरीटाइम सर्विलेंस सैटेलाइट्स हिंद महासागर में चीन की पनडुब्बियों से लेकर ड्रोन मूवमेंट तक हर चीज ट्रैक करेगा। AIS एंड कॉमेंट मॉड्यूल्स यानी समुद्री जहाजों की लोकेशन और दुश्मन के कम्युनिकेशन को पकड़ने वाले सैटेलाइट। ये एक फुल स्पेक्ट्रम सर्विलेंस ग्रिड होगा। 52 सैटेलाइट का नेटवर्क किस किस चीज को कवर करेगा। LAC यानी चीन बॉर्डर, जिसमें लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश को। LOC यानी पाकिस्तान बॉर्डर पर जम्मू, पंजाब, राजस्थान और गुजरात को। इंडियन ओशन में अंडमान से लेकर मालक्का तक। क्रिटिकल चेक पॉइंट्स जैसे हॉर्मुज स्ट्राइट, गल्फ ऑफ एडन, डिएगो ग्रेशिया। इन सैटेलाइट को एक खास भारतीय डिफेंस क्लाउड से जोड़ा जाएगा, जिससे थल सेना, वायुसेना और नौसेना रियल टाइम सिंक्रोनाइज्ड रहेंगे। ये सभी सैटेलाइट अगले 2 वर्षों यानी 2025 से 2027 में लॉन्च होंगे। इसरो इनका निर्माण और इसे लॉन्च करेगा। DRDO इसके पेलोड्स और सेंसर डेवलप करेगा। इन स्पेस के जरिए कुछ निजी कंपनियां भी इसमें भाग लेंगी, जैसे पिक्सल, गैलेक्साई, एजिस्टा, BST। कुछ सैटेलाइट्स पोलर ऑर्बिट में रहेंगे 24/7 निगरानी के लिए, और कुछ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में जो बड़ी कवरेज देंगे। अब सवाल उठता है, क्या भारत पहली बार ऐसा कर रहा है? जी नहीं, लेकिन अब जो होने जा रहा है वो एक एकीकृत सैन्य स्पेस नेटवर्क होगा। अमेरिका के पास ऐसी 200 से प्लस, चीन के पास 120 प्लस, रूस के पास 100 से ज्यादा और भारत के पास अभी तक 15 ऐसी सैटेलाइट्स हैं। लेकिन अब भारत एक झटके में इस संख्या को 15 से 52 तक ले जा रहा है, और वो भी नेक्स्ट जनरेशन AI एनेबल्ड सैटेलाइट्स के साथ। 52 सैटेलाइट का मतलब कि अब भारत को किसी अमेरिकी, किसी विदेशी इंटेलिजेंस सिस्टम पर निर्भर नहीं रहना होगा। सर्जिकल स्ट्राइक जैसे मिशंस की प्लानिंग अब इंटरनल सैट फीड से होगी। इंडो पैसिफिक में चीन की चालें अब रियल टाइम ट्रैक होंगी। नौसेना की पनडुब्बियां और वॉरशिप्स अब पूरी तरह सटीक निर्देशों पर काम कर सकेंगी। सियाचिन जैसे कठिन इलाकों में भी जवानों को सैटेलाइट सपोर्ट मिलेगा। ये सिर्फ निगरानी नहीं है, ये एक अदृश्य ढाल है जो 24 घंटे भारत के ऊपर फैली रहेगी। भारत सिर्फ अपने लिए ही नहीं, ग्लोबल साउथ के लिए भी यह सिस्टम बना रहा है। भविष्य में भारत इन सैटेलाइट से नेपाल, श्रीलंका, मालदीव्स, बांग्लादेश जैसे देशों को सुरक्षा डेटा भी दे सकेगा, जिससे भारत एक स्पेस सिक्योरिटी हब बन जाएगा। जब देश की सरहदों की सुरक्षा जमीन पर नहीं, आसमान से होगी। जब सैटेलाइट्स हमारे जवानों से पहले दुश्मन को देख लेंगे, तब सच्चे मायनों में भारत एक रक्षा महाशक्ति कहलाएगा। ये 52 आंखें हमारे लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा के लिए उठ रही हैं आसमान में। भारत अब तैयार है स्पेस से जंग जीतने के लिए।